दोस्तों, हमारी जिंदगी एक गाड़ी की तरह होती है जिसके रास्ते में कई सारे गड्ढे आते हैं। कुछ बड़े तो कुछ छोटे। और उन गड्ढों को पार करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने मन को शांत रखें, अपने आप पर काबू रखें। हेलो, हाय, नमस्कार। द रीडर्स स्पेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एनर्जाइज योर माइंड बुक की समरी, जिसे लिखा है गौर गोपाल दास जी ने और पब्लिश किया है पेंगुइन बुक्स ने। और ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और आप हमें सपोर्ट भी करेंगे। तो सबसे पहली बात जो ये बुक हमें सिखाती है वो ये है कि हम सभी एक इंसान हैं, न कि कोई रोबोट। और एक इंसान होने के नाते हम सभी के अंदर फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि हंसने की, रोने की, खुश होने की, दुखी होने की, गुस्सा होने की, जलन होने की। ये सारी फीलिंग्स एक इंसान की क्वालिटी होती हैं और सभी इंसानों में पाई जाती हैं। लेकिन कई लोग हम में से ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग को अपने ही अंदर दबा के रखते हैं। वो अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर ही नहीं करते, जिसका नतीजा ये होता है कि उनका मन बहुत ही अशांत रहने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं, क्योंकि वो बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाते हैं। इसीलिए ये बुक हमें सबसे पहली चीज़ यही बताती है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर आने वाली फीलिंग को पहचानना है। यानी कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें ये समझना है। जैसे कि क्या हमारे अंदर आने वाली फीलिंग्स दुख वाली हैं, जलन वाली हैं, खुशी वाली हैं, गुस्से वाली हैं, या फिर कैसी हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर आने वाली फीलिंग को समझना है। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि हम उस फीलिंग को और गहराई से समझने की कोशिश करें। यानी कि अगर हम गुस्सा हुए तो फिर उनके पीछे के रीजंस को भी समझने की कोशिश करें। और साथ ही साथ ये भी देखें कि आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आते हैं। या फिर जब आप परेशान होते हैं तो आप किन बातों की वजह से परेशान थे, ये समझने की कोशिश करें। और साथ ही साथ अपनी बॉडी को भी समझने की कोशिश करें कि वो उस परेशानी से कैसे डील कर रहा है। और उसके बाद तीसरा स्टेप ये बुक हमें बताती है कि एक बार अपनी फीलिंग को गहराई से समझने के बाद हमें उन फीलिंग को एक्सेप्ट करना है। यानी कि अगर आप गुस्सा हुए तो आपको खुद को समझाना है कि कोई बात नहीं, आप अगली बार से नहीं करेंगे। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर आने वाली फीलिंग को एक्सेप्ट करें। और हम जितनी जल्दी अपने अंदर आने वाली फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतना ही ज़्यादा खुश रह पाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हमारा दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जिस तरह से बच्चे हमेशा इधर-उधर भागते रहते हैं, उसी तरह से हमारा दिमाग भी इधर-उधर की बातें सोचते रहता है, जिसका असर हमारी डेली लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि इससे पहले हमारी सोच हमें कंट्रोल करे, हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम कभी अपने आप पर ध्यान दें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे दिमाग में दिन भर में आधे से ज़्यादा बातें ऐसी होती हैं जो ना ही तो किसी काम की होती हैं और ना ही उनका कोई अस्तित्व होता है। जैसे कि ऑफिस में काम करते वक्त अपने बॉस का मर्डर करने का सोचना, थोड़ी सी पढ़ाई करके खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी मान लेना, या फिर कोई मूवी देखकर उस मूवी का हीरो खुद को मान लेना और फिर मन मन में ही एक्शन सीन्स को रिपीट करना। हालांकि ऐसी इमेजिनेशन से हमें थोड़ी टाइम की खुशियां मिलती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी सोच हम पर हावी होने लगती है
और हम ना सिर्फ स्ट्रेस लेने लगते हैं बल्कि कुछ अनचाही आदतें भी हमारे अंदर होने लगती हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लें, इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे। जिसके लिए ये बुक हमें बताती है कि जब कभी आपको लगे कि आपकी सोच कोई नेगेटिविटी के बारे में सोच रही है, या फिर जब कभी आपका दिमाग आपको उस तरफ ले जाए जिस तरफ आप नहीं जाना चाहते। जैसे कि हमें पता होता है कि हमारे पास काफ़ी सारा काम पड़ा है करने को, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग बहाने करके हमारा ध्यान कभी मूवी देखने की तरफ ले जाता है, तो कभी दोस्तों के साथ गॉसिप करने की तरफ ले जाता है। ऐसे में जिस तरह से जब कोई बच्चा गलती करता है तो हम उसे प्यार से समझाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने माइंड को प्यार से बात करके समझाना चाहिए कि ये काम गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। अभी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है करने को। और अगर ये फिर भी नहीं माने तो फिर जिस तरह से बार-बार शैतानी करने पर हम बच्चों को डाँट देते हैं, उसी तरह से हमें अपने माइंड को भी डाँट लगानी चाहिए। बाकी हम जितना खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आएगा। और यहाँ पे कंट्रोल करने का मतलब है अपने एक्शंस को कंट्रोल करना, यानी कि अपनी आदतों को कंट्रोल करना, ना कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये टॉपिक भी समझ चुके होंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, जिसके बारे में सोच-सोच कर आज भी आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हो? और ये सोचते हो कि काश वक़्त को पीछे करके इसे ठीक कर लेता। ये सवाल इसलिए क्योंकि हम सभी अपने बीते हुए कल में जाने-अनजाने में कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जिनका पछतावा हमें सारी ज़िंदगी होता ही रहता है। हम सारी ज़िंदगी एक गिल्ट में रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि काश मैं पहले ही इस गलती को सुधार लिया होता। गिल्ट हमें किसी भी चीज़ का हो सकता है, फिर चाहे वो किसी को खोने का हो, जिसमें हमें बार-बार लगता है कि काश मैं आगे बढ़कर माफ़ी माँग लेता, तो शायद सब अच्छा होता। या फिर कोई ऐसी गलती कर देने से जिसे हमें बाद में लगता है कि काश मैंने ये कदम ना उठाए होते तो आज मैं कुछ अच्छा कर रहा होता, या फिर बहुत कुछ हासिल कर चुका होता। हालाँकि कुछ गिल्ट ऐसे होते हैं जो हमें ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन कुछ गिल्ट ऐसे होते हैं जिनसे हम भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं भाग पाते और हम इस चीज़ से बार-बार परेशान होते रहते हैं। तो इस गिल्ट से डील करने के लिए ये बुक हमें कुछ तरीके बताती है, जिसमें ये बुक हमें बताती है कि गिल्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का गिल्ट नहीं होता, तब तक हम ये नहीं समझ पाते कि हमसे कोई गलती हुई थी। यानी कि जब तक हमें उन गलतियों का पछतावा नहीं होगा, तब तक हम उन गलतियों को सुधारने की कोशिश ही नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें करना चाहिए वो ये है कि अगर हम कोई गलती करते हैं और बार-बार वही गलती दोहराते हैं, तो फिर हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि खुद के बिहेवियर की जांच करनी चाहिए कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा रूड तो नहीं हूँ, या फिर मैं खुद ही गलतियाँ तो नहीं करता। और जब आपको ये समझ आ जाए तो फिर अपनी उन आदतों को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती है, हम जो कुछ कर सकते थे हम करते हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन खराब हो जाती है और होती ही चली जाती है और कुछ भी समझ नहीं आता कि अब क्या करें। ऐसे में अगर हम खुद को ये बताते चलें कि लाइफ में हम अकेले सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते और ना ही किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक इंसान होने के नाते कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। गलतियां सभी से होती हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ये सब कुछ
हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसलिए कुछ गलतियों को माफ़ करके तो कुछ गलतियों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमें क्रिटिसिज्म से डील करना सिखाते हैं। क्रिटिसिज्म यानी कि जब लोग हमें बुरा भला कहते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं, तो हम खुद को इन सब से दूर कैसे करें, खुद को ऐसे लोगों से बचाएं कैसे। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम सभी में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ हैं। और जब हमारे अच्छाइयों की कोई तारीफ करे तो उसे भी एक्सेप्ट करें, और जब कोई बुराइयों की तारीफ करे तो उसे भी एक्सेप्ट करें। क्योंकि अच्छाइयाँ हमारे कैरेक्टर को अच्छा बनाती हैं और बुराइयाँ हमारे कैरेक्टर को न सिर्फ अच्छा बल्कि मजबूत भी बनाती हैं। हम सभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक गोल का पीछा करते रहते हैं, जहाँ पर कई लोग हमारे काम की तारीफ भी करते हैं तो कई लोग बुराई भी करते हैं। लेकिन जब वो हमारी बुराई करते हैं तो उनकी कही गई बातें हमें बार बार परेशान करती हैं। कई लोगों को अपने आप पर बहुत घमंड भी होता है कि उन्हें अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं होती। तो कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि जो उसने कहा वो सच है भी या नहीं। और इन सब का नतीजा ये होता है कि हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं। तो क्रिटिसिज्म से डील करने के लिए ये बुक हमें बताती है कि जब कभी कोई आपके काम की बुराई करे तो तुरंत ही एक्शन ना लें कि तूने ऐसा क्यों बोला, तू गलत कह रहा है। थोड़ी देर रुक जाएं और एक बार सोचें कि इसने ऐसा क्यों कहा, और उसके बाद बोलें। उसके बाद दूसरा तरीका है कि हम खुद को ओपन माइंडेड बनाएं, यानी कि अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट करें। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अच्छाइयाँ हमारे कैरेक्टर को अच्छा बनाती हैं और बुराइयाँ हमारे कैरेक्टर को अच्छा बनाने के साथ साथ मजबूत भी बनाती हैं। तो जब हम अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को एक्सेप्ट करेंगे तो हम अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगला तरीका ये बुक बताती है कि जब कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो एक बार जो उसने कहा उसके बारे में जांच करें, और इसकी शुरुआत सबसे पहले खुद से करें। अपने अंदर झांक कर देखें कि जो कुछ उसने कहा वो सच में सच है या नहीं है। और जब आपको अपने अंदर कुछ नज़र नहीं आता तो फिर उन लोगों से बात करें जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जैसे कि आपके दोस्त या फिर आपकी फैमिली मेम्बर में कोई। और ध्यान रहे कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमारे कैरेक्टर को मजबूत और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमें ये सिखाते हैं कि ऐसे लोग जो टॉक्सिक होते हैं यानी कि नेगेटिव होते हैं, उनसे खुद को कैसे बचा के रखें। हालांकि ये बुक बताती है कि कभी भी कोई इंसान टॉक्सिक नहीं होता। टॉक्सिक होता है तो उनका बिहेवियर जो हमें पसंद नहीं आता। कई बार ये बिहेवियर कुछ खास रीजन की वजह से हो जाता है, तो कई बार कुछ लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमें हर्ट हो। लेकिन जिनका बिहेवियर कुछ खास वजह से टॉक्सिक हो जाता है, उनके पीछे का रीज़न हो सकता है कि उनके काम करने का दिन अच्छा ना गया हो, या फिर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया हो, वगैरह वगैरह। और ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं रहता, और ये सिर्फ एक टेम्परेरी टॉक्सिसिटी होती है जो कि समय के साथ ठीक भी हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है जिसे हम चाहकर भी नहीं इग्नोर कर पाते। जैसे कि जब कोई बात बात पर दूसरों को कोसे, या फिर जब कोई खुद गलती करे और उसका इल्ज़ाम दूसरों पे डाले, या फिर जब कोई बेवजह ही किसी बात को लेकर दूसरों को अपना गुस्सा दिखाए। ये सब बिहेवियर ऐसे होते हैं जिसे हम चाहकर भी नहीं इग्नोर कर पाते। और अगर असल में ऐसे लोगों से हम जितना दूरी बनाकर रखें उतना ही खुश रहेंगे।
और ऐसे लोगों से डील करने के लिए ये बुक हमें कुछ और भी तरीके बताती है। जैसे कि सबसे पहला कि हम एक बाउंड्री सेट करके चलें। यानी कि जब हम किसी से मिलें तो हम एक दूसरे के बीच एक बाउंड्री बना के रखें कि किन टॉपिक्स पर बात करना चाहिए और किन टॉपिक्स पर नहीं। जिससे होगा ये कि आप दोनों एक दायरे में रहकर आपस में बात करेंगे और ना तो सामने वाला ऐसा कुछ करेगा या बोलेगा जिससे आपको तकलीफ हो, और ना ही आप कुछ ऐसा करोगे या बोलोगे जिससे उसे तकलीफ हो। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम एक लिमिट में रहकर सब कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही उनकी बातों को टाल सकते हैं। जैसे कि कई लोगों के घरों में बुआ और फूफा, जिन पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो वो बॉम्ब की तरह फट जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम दूसरों को सही करने के बजाय खुद को इतना स्ट्रांग बना लें कि दूसरों की बातों का फ़र्क ही ना पड़े, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश रह पाएँगे। उसके बाद तीसरा तरीका ये बुक हमें बताती है कि अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी नेगेटिविटी ही आएगी और वही नेगेटिविटी धीरे-धीरे हमें टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम नेगेटिव लोगों के साथ रहने के बजाय उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जिनके थॉट्स पॉजिटिव हों, जो पॉजिटिव तरीके से सोचते हों, या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहाँ पर आपको पॉजिटिव एनर्जी फील हो, जहाँ पर आपके मन को शांति मिले और आपको अच्छा अनुभव हो। तो ये थी आज की हमारी समरी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आई होगी। बाकी आप हमें और बेहतर करने के लिए गाइड भी करेंगे और हमें सपोर्ट भी करेंगे। बाकी कोई शिकायत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।